हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आइए हम आपको आज आत्मपरिचय कविता का अंतिम भाग का अध्ययन कराएंगे। भावार्थ सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी आत्मपरिचय नामक कविता का सह प्रसंग व्याख्या। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ने क्यों जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। सत्य और वास्तविकता की बात चल रही थी कि सत्य को ढूंढने के लिए संसार के अनेक लोगों ने अनेक बार प्रयास किए, यत्न किए, प्रयास किए, लेकिन क्या किसी ने सत्य को पहचाना? अर्थात किसी ने भी सत्य को नहीं पहचाना। नादान लोग वहीं रहते हैं जहां पर दाना होता है। नादान और दाना किसे कहा गया है? दाना का मतलब होता है उद्योगपति, धनवान और शोषक वर्ग, और नादान का मतलब होता है अभावग्रस्त, वंचित और शोषित वर्ग। तो नादान लोग वहीं निवास करते हैं, अभावग्रस्त लोग वहीं निवास करते हैं जहां आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं, अर्थात धनवान लोग होते हैं। आपने कभी भिखारियों के गांव में भीख मांगते हुए भिखारियों को नहीं देखा होगा? गरीब के गांव में कौन भीख मांगेगा? क्या भिक्षा देगा वो? लेकिन धनवान लोगों के गांव में भीख मांगने के लिए गरीब लोग जाते हैं, भिखारी जाते हैं। तो बस वही स्थिति है कि अभावग्रस्त लोग वहीं निवास करेंगे जहां पर उनके अभावों को दूर करने के साधन उपलब्ध होंगे। यानी गरीब और अभावग्रस्त लोग वहीं निवास करते हैं जहां पर आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं, जहां पर दाना होता है, वहीं नादान लोग, गरीब लोग, अभावग्रस्त लोग निवास करते हैं। जब ये बात सत्य है क्या कि जहाँ आजीविका है वहीं आजीविका को उपार्जन करने के लिए लोग जाते हैं, जब ये बात सत्य है कि गरीब अभावग्रस्त लोग वहीं निवास करते हैं जहाँ पर रोजी रोटी के साधन होते हैं, जब ये सब सत्य है तो फिर ये मूर्ख नहीं है सारा संसार जो इस पर भी जानने की कोशिश कर रहा है? फिर मूढ़ ने क्या जो जग इस पर भी सीखे। तो क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो संसार इस बात पर भी सीखना चाहता है कि सत्य क्या है? अरे ऐसे सीखे हुए ज्ञान को कवि कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे संसार को। अरे मैं तो ऐसे सीखे हुए ज्ञान को भी सीखने के लिए सीख रहा हूँ, अर्थात मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यानी मैंने जो अब तक सीखा है, जो ज्ञान सीखा है, उसको भुलाने के लिए ही सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई औचित्य नहीं है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ये कहना चाहता है कि सत्य को ढूंढने के लिए अनेक प्रकार से अनेक लोगों ने अनेक उपाय किए, पर क्या किसी ने सत्य को ढूंढा? अर्थात कोई सत्य को नहीं ढूंढ पाया। तो नादान लोग वहीं निवास करते हैं जहाँ पर रोजी रोटी के साधन उपलब्ध होते हैं, आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं। जब ये बात सत्य है, वास्तविक है, तो क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस बात को भी जानने के लिए सीख रहा है? धिक्कार है ऐसे संसार को। मैं तो ऐसे सीखे हुए ज्ञान को भी भुलाने की चेष्टा कर रहा हूं। अब बात आती है कि मैं और जग और कहां का नाता। मैं और कौमा और जग और, तो ये 3 बार आया है। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं
कि मैं कोई दूसरा हूं। जहां एक शब्द बार बार आए, जितनी बार आए उतनी बार अलग अलग अर्थ प्रकट करे, वह जहां एक शब्द काव्य में एक से अधिक बार आए या बार बार आए और जितनी बार आए उतनी बार अलग अलग अर्थ प्रकट करें, वह यमक अलंकार कहलाता है। कौन सा? जोड़ा, यमक। तो कवि कहते हैं कि मैं कोई दूसरा हूं, और ये योजक शब्द है, और यह संसार मुझसे अलग है। फिर मुझ में और संसार में क्या रिश्ता नाता? मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कभी अपनी विरह वेदना में पीड़ित होता हुआ कहता है कि मैं कोई दूसरा हूँ और यह संसार मुझसे अलग है। भला मुझ में और इस संसार में क्या रिश्ता नाता संबंध? कोई रिश्ता संबंध नहीं है। मैं ऐसे न जाने कितने संसार रोज बनाता हूँ और रोज बिगाड़ता हूँ। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, ऐसे संसार रोज बनाता हूँ कल्पना से और रोज मिटा देता हूँ। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, आप लोग हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? वैभव संपन्नता संपन्न करने के लिए, यानी वैभव संपन्नता जोड़ने के लिए। आपकी नौकरी लगे, धन संपत्ति इकट्ठी करें, भवन बनवाएं, आपका यश फैले, इसलिए आप पढ़ रहे हो। तो जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार के प्राणी जिस पृथ्वी पर रहकर वैभव संपन्नता के साधनों को जोड़ता रहता है, मैं ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हुआ, प्रतिपद से ठुकराता, प्रत्येक कदम पर ठुकराता हुआ चलता हूँ। अर्थात इस पृथ्वी से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि हरवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं अपने रोने में भी प्रेम की भावना को बसाए हुए जीवन यापन कर रहा हूँ। जब मैं रोता हूँ तो उसमें भी प्रेम की भावना बसी हुई होती है। रोने में राग अर्थात विरोधाभास अलंकार। शीतल वाणी में आग, वाणी का स्वभाव शीतलता प्रदान करना, मधुरता प्रदान करना, कोमलता प्रदान करना होता है, लेकिन यही वाणी विरह की वेदना में आग की तरह तपाती है। यही वाणी क्रोध, उत्साह, क्रांति और आवेश की भावना में आग की तरह तपाती है। तो कवि ने यहाँ भी विरोधाभास का प्रकट किया है। तो शीतल वाणी में आग, वाणी की शीतलता को धारण करते हुए भी वाणी आग की तरह प्रदीप्त हो रही है। यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। कवि कहता है कि जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए राजा और महाराजाओं ने अनेक अनेक महलों को न्यौछावर कर दिया। आपने अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की बात सुनी होगी। पद्मिनी ने जौहर किया था चित्तौड़ में। रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत और सुंदर थी कि देश विदेश के लोग उनकी सुंदरता पर मुग्ध थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जब सुंदरता का जानकारी ली, सुंदरता के बारे में सुना, तो वह भी चित्तौड़ की तरफ खिंचाया और उसने राणा रतन सिंह को पत्र लिखा कि राणा पद्मिनी को हमें दे दीजिए, आपका कोई काम नहीं है ऐसा, नहीं तो मैं तुम्हारे चित्तौड़ को धूल चटा दूंगा। हमारे राजपूत यहाँ के आन बान शान के लिए मरते हैं, राजस्थानी आन बान शान के लिए फेमस है। तो राजपूत खून खोल उठा। उन्होंने कहा मर जाएंगे लेकिन हमारी स्त्रियों पर, बच्चियों पर, बेटियों पर आन तक नहीं आने देंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? युद्ध किया। युद्ध में राणा रतन सिंह मतलब बाद में पराजित हो गए, लेकिन उन्होंने क्या है, हार मान ली। पहले युद्ध में तो मान गया वो कौन, अलाउद्दीन खिलजी हार मान गया। और उन्होंने एक योजना बनाई। क्या बनाई कि राणा उसकी फोटो ही दिखा दे। तो पद्म तालाब में उसकी तस्वीर दिखाई, छाया दिखाई, परछाई दिखाई, तो उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और बेहोश हो गया। तब उसने रातों रात एक योजना बनाई कि बुरके में किले में अपने सैनिकों को घुसा दिया और बुरके में औरत बना करके, और फिर राणा रतन सिंह मारा गया और पद्मिनी ने जौहर कर लिया और गोरा बादल ने वहाँ पर भी अपना पराक्रम दिखाया।
तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी कहानी है। फिर भी राजमहल चित्तौड़ का मिट्टी में मिल गया, राख में मिल गया, क्योंकि मझोर कर दिया सारी रानी और राजकुमारियों ने। तो कह रहा है कि हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए राजाओं ने अपने राजमहलों को नौछावर कर दिया, मैं ऐसे उस टूटे हुए खंडर के कुछ भाग, प्रेम रूपी भाग को धारण किए हुए घूम रहा हूँ। कैसे टूटा हुआ खंडर क्यों कहा है प्रेम को? क्योंकि श्री हरवंश राय बच्चन की पत्नी का देहांत हो गया और युवावस्था में ही उसको बिछो हो गया, इसलिए उसका प्रेम अधूरा रह गया। इसलिए वह कह रहा है कि मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए अनेकों राजा महाराजाओं ने अपने राजमहलों को बलिदान कर दिया। मैं ऐसे बिखरे हुए, टूटे हुए उस प्रेम के खंडर रूपी भाग को धारण करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूँ। अब कवि कहता है कि दुखी होकर के मैं रोने लगा। मैं रोया इसको तुम कहती हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहती छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि हरवंश राय बच्चन कहते हैं कि जब मैं रोने लगा, वियोग के कारण रोने लगा, तो लोगों ने कहा कि देखो कवि गीत की रचना कर रहा है, गाना लिख रहा है। और तब अतिशय वियोग के कारण मैं फूट फूट कर, फबक फबक कर रोने लगा। तो हे लोगों, तुम कहते हो कि देखो कवि की लय में उतार चढ़ाव आ रहा है, इसलिए कवि छंदों की रचना कर रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहती छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। अरे ये संसार व्यर्थ में ही मुझे कवि कहकर स्वीकार क्यों कर रहा है? मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अरे मैं तो इस दुनिया का एक नया ही प्रेम दीवाना हूँ। मैं तो प्रेम में पागल हो रहा हूँ, प्रेम में रो रहा हूँ, भवक रहा हूँ, विरह वेदना सता रही है। तो कवि कहते हैं कि जब मैं रोने लगा, वियोग के कारण रोने लगा, तो लोगों ने कहा कि देखो कवि गीत की रचना कर रहा है। और जब मैं अतिशय यानी बहुत अधिक वियोग के कारण फूट फूट करके फबक फबक कर रोने लगा, तो लोग कहने लगे देखो कवि अपने गीतों में छंदों की रचना कर रहा है। अरे ये संसार व्यर्थ में ही मुझे कवि कहकर क्यों स्वीकार कर रहा है? मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया का एक नया ही अद्भुत प्रेम दीवाना हूँ। मैं तो प्रेम में दीवाना हो गया। और भी आगे क्या कहते हैं? मैं दीवानों का भी इसलिए फिरता हूँ, मैं मादकता निस्से इसलिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहलाए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि हरवंश राय बच्चन कहते हैं कि हे मित्रों, मैं तो दीवानों की भांति वेश धारण करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूँ, और मैं उस दीवानगी में मस्ती के साथ पूरी तरह मादकता को धारण करता हुआ, मस्ती के भाव को धारण करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूँ। जिस प्रेम को सुनकर के लोग झूमे झुके और लहलाने लगे। आपसे आकर के कोई ये कहे तो क्या करेंगे? आप झूम जाएंगे, झुक जाएंगे, लहलाने लगेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो जिस प्रेम को सुनकर के लोग झूमे झुके और लहलाने लग जाते हैं, मैं ऐसे प्रेम की मस्ती के संदेश को धारण करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं आपको मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ, ऐसे कवि कहना चाहते हैं। तो ये तो हुआ आतुक परिचय। अब आता है निशा निमंत्रण नामक काव्य से एक गीत आता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं,
मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, अब कभी दुखी हो जाता है, कहता है मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, और मैं विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आप बताइए कि आप किसी लंबी यात्रा पर गए हैं, 4, 5, 6, 10 दिन में आ रहे हैं, और जब आप वापस आते हैं तो आपके घर से यानी कि ये समझ लीजिए कि 100-200 कदम दूर बस आपको छोड़ देती है। जब वहाँ से आप आते हैं तो पहले तो आप थोड़ा स्पीड में चलेंगे, फिर और तेज़ी से चलेंगे और जल्दी जल्दी अपने घर तक पहुँचना प्रयास करेंगे। क्या कि मैं छोटे बहन भाइयों के पास जाऊँ, बड़ी प्रसन्नता से मैं वर्णन करूँ, है ना। अब रास्ते के पथ पर चलने वाला राहगीर को सायंकाल होने वाली है, और उसकी मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ उसको जाना है गंतव्य स्थान पर, वह भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या करेगा वह दिन भर का थका हुआ राहगीर, अपने मनोमस्तिष्क में यह विचार लाएगा कि कहीं रात्रि न हो जाए, रास्ते में ही रात्रि न हो जाए, और ज़्यादा दूर भी नहीं है अपना घर। तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है, किंतु दिन तो अपनी स्थिति में जल्दी जल्दी ढलता हुआ छिपता हुआ नजर आने लगता है। तो जब दिन ढलने लगता है तो कवि कहते हैं कि दिन भर का थका हुआ राहगीर जब रास्ते में चलने लगता है और सायंकाल होने लगती है तो उसकी मनोमस्तिष्क में एक भाव उत्पन्न होता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए और अपनी गंतव्य स्थान भी ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा जब वह सोचता है तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगता है। कवि कहते हैं कि दिन भी अपनी अवाध गति से जल्दी जल्दी ढलता हुआ सा दिखाई देने लगता है। ये तो हुआ मनुष्य के बारे में, राहगीर के बारे में। अब पक्षियों के बारे में देखिए, बच्ची प्रत्याशा में होंगी, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दाना चुग्गा की खोज में गए हुए पक्षियों के बच्चे उनके आने की आशा लगाए हुए, प्रत्याशा यानी उनके आने की आशा लगाए हुए उनका इंतजार कर रहे होंगे और अपने घोंसलों से, नीड़ों से यानी घोंसलों से मस्तक निकाल करके उनकी राह की तरफ देख रहे होंगे। जब ऐसा विचार पक्षियों के हृदय में उत्पन्न होता है तो उनके परों में, उनके पंखों में चंचलता आ जाती है और वह तीव्र गति से फड़फड़ाते हुए तेजी से उड़ने लगते हैं। क्या विचार आता है उनके मन में कि हमारे बच्चे हमारे आने की आशा लगाए हुए हमारा इंतजार कर रहे होंगे और घोंसलों से अपना गर्दन ऊंची उठा करके हमारे राह की ओर ताक रहे होंगे, झांक रहे होंगे। जब यह विचार पक्षियों के हृदय में उत्पन्न होता है तो उनके पंखों में तीव्रता आ जाती है और तेजी से फड़कने लगते हैं और तीव्र गति से उड़ने लगते हैं। किंतु कवि कहते हैं कि दिन भी अपनी अवाध गति से जल्दी जल्दी छिपने को चला आता है। अब कवि कहते हैं, ये तो हुई राहगीर की बात, पक्षियों की बात, लेकिन कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, अरे मुझसे कौन मिलना चाहता है, कौन मिलने को व्याकुल हो रहा होगा, अर्थात कोई नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न अलंकार। क्या मुझसे भी कोई मिलना चाहता है, अर्थात कोई मिलना नहीं चाहता क्योंकि है ही नहीं, स्वर्ग को चली गई। फिर
मैं हूँ किसके हित चंचल, फिर मैं भला किसके लिए हृदय में चंचलता बेचैनी तीव्रता धारण करूं। इस प्रकार का प्रश्न कवि कहता है, इस प्रकार का प्रश्न जब मेरे हृदय में उत्पन्न होता है तो पैरों को शिथिलता आ जाती है, पैर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, किंतु दिन तो जल्दी जल्दी से अवाध गति से ढलने लगता है। तो पूरे पद का अर्थ देख लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कवि हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित निशा निमंत्रण के एक गीत से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 8 में अध्याय नंबर कौन सा है? 8 में ही है। अध्याय नंबर 8 में संकलित, सॉरी अध्याय नंबर 1 में संकलित है। कवि हरवंश राय बच्चन राहगीर के माध्यम से कहते हैं कि दिन अवाध गति से जल्दी जल्दी ढलने को आ रहा है और राहगीर के मस्तक में एक विचार उत्पन्न होता है कि कहीं रात्रि में रात न हो जाए, किंतु अपनी मंजिल भी, अपना गंतव्य स्थान भी ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा भाव जब दिन भर के थके हुए राहगीर के मनोमस्तिष्क में आता है तो वह तीव्र गति से कदम बढ़ाने लगता है और गंतव्य की ओर चलने लगता है। कवि कहते हैं कि दिन अपनी अवाध गति से जल्दी जल्दी छिपने को आ रहा है। पक्षी दाना चुगा के लिए जब अपने घोंसले को छोड़ करके बाहर गए होते हैं तो उनके मनोमस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न होता है कि हमारे बच्चे हमारे आने का इंतजार करते हुए अपने नीड़ों से बाहर मस्तक निकाल करके हमारी राह देखते हुए हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब इस प्रकार का विचार पक्षियों की हृदय में उत्पन्न होता है तो उनकी पंखों में तीव्रता आ जाती है और वह जल्दी जल्दी से तेजी के साथ उड़ने लगते हैं। कवि कहते हैं किंतु सूरज यानी दिन अपनी अवाध गति से बिना विघ्न की बाधा के तीव्र गति से ढलने को आ रहा है। अब कवि कहता है भला अब मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा होगा, अर्थात मेरा तो अपना कोई नहीं है, फिर मैं किसके लिए अपने हृदय में चंचलता धारण करूं। मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात मुझसे मिलना कोई नहीं चाहता, मेरा अपना कोई नहीं है, फिर मैं किसके लिए अपने हृदय में चंचलता धारण करूं। क्यों मैं हूं किसके हित चंचल, अर्थात मैं किसके हित में, किसके लिए अपने हृदय में चंचलता बेचैन प्रेम भावना को धारण करूं। इस प्रकार का प्रश्न जब कवि के हृदय में उत्पन्न होता है तो उनके कदम शिथिल हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। उसके हृदय में विफलता का भाव उत्पन्न होने लगता है। किंतु कवि कहते हैं कि दिन अपने निर्बाध गति से जल्दी जल्दी ढलने को आ रहा है। इस प्रकार से यह पाठ आपका कंप्लीट हुआ है। अब आपके प्रश्नोत्तर जो हैं हम आपको PDF में भेज रहे हैं। सारे प्रश्नोत्तरों को अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न, विषय वस्तु संबंधी प्रश्न है ना, और एक साथ लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को भी मैं आपके पास PDF में भेज रहा हूँ। भावार्थ सहित शिल्प सौंदर्य, कला सौंदर्य, सब सारे सौंदर्यों का प्रश्न PDF बनाया है, उसको आपको भेज रहे हैं। अब इसमें से जो कोई भी समझ में नहीं आता है आप डाउट में लिखेंगे और कमेंट्स करेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाय।